एक साइड पिन होगा ना, एक साइड फोन थाली सबसे बड़ा तेरा नाम, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। कठिन पल ऐसी घड़ी है, विपदा आन पड़ी है। तू ही दिखा अब रास्ता, ये दुनिया रस्तारों के खड़ी है। मेरा जीवन बना एक संग्राम, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। नहीं है कोई जगत में, तू उसकी बन जाए। तीनों लोक करे तो है प्रणाम, हो शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना
आवाज दो घड़ी चुप लगा तरफ है आवाज ज्यादा जोर है
दिल के अरमान चलने लगे से मिलने को है मुरली वाले, दिल के अरमान चलने लगे हैं। तुमसे मिलने को है मुरली वाले, दिल के अरमान चलने लगे तुमसे मिलने को है मुरली वाले, काय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु गजानन बोधगणादिसेवितं कवितजम्बो बलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् आन विराजो प्रभु हे मेरे करुणा निधान आन विराजो प्रभु हे मेरे करुणा धर्म की जय हो। राम हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम कलयुग केवल नाम हदारा कलयुग केवल एक राम नाम दारा सुमिरत सुमिरत नर उतरे पारा
राम 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 हरे श्री हरि भगवती जगदम्बिका मां जालपा मैया के चरणों में इस वर्ष मां जगदम्बा की अपार कृपा के द्वारा तो इस वर्ष जो है मां भगवती जगदम्बा इस संसार के अंदर जो है मां के गर्भ से जन्म लेकर के प्राण इस संसार में पहुंचता है। जब इस धरा के ऊपर पहुंचता है और गर्भ में प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मुझे इस गर्भ से बाहर निकालिए। जब इसको इस गर्भ से बाहर श्री मां जगदम्बा की कृपा के द्वारा इस धरा के अंदर उन्हें जन्म प्राप्त होता है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् पापाय परिपीडनम पुण्यम परो के सुख दुख में उसका जो है सारा वर्णन इसके बराबर कोई पुण्य नहीं गया। मां जगदम्बा के सानिध्य में सभी देवताओं को जो है आवाहन करा करके उनका जो स्थान दिया गया, स्वयं भगवान गणपति भगवान जी को इस यज्ञ में स्थान दिया गया। मां जगदम्बा देवी पंचायतन देवता को स्थान में यज्ञ दिया गया, इस यज्ञ में स्थान दिया गया। तो आज की कथा कुछ विलंब से शुरू और इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, क्योंकि नित्य प्रति जो कथा होगी वो 1 से लेकर के 4 बजे तक होगी और रात्रि जो है 8 बजे के बाद आरती और यहां पर जो संकीर्तन इत्यादि होगा। तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं। एक राजा जी महाराज थे। प्रजा का पालन करना और अपने देश की रक्षा करना उसका परम कर्तव्य था। ऐसा नहीं हो कि वो राजा है, ऐसा एक परम कर्तव्य हमारा भी बनता है कि हमें अपने गांव में सभी के साथ मिलजुल कर रह करके गांव की रक्षा करनी चाहिए। गर्भ में जब होते हैं तो प्रार्थना करते कि प्रभु आप हमें इस गर्भ से बाहर निकालिए। बार बार प्रार्थना करता है कि इस गर्भ से आप बाहर निकालिए। मैं जब बाहर आऊंगा तो मैं आपका भजन करूंगा, आपकी भक्ति करूंगा प्रभु। तो सबसे पहले माया उसको ग्रसित करती है। आपने कथा सुनी पिछले वर्ष या कहीं भी आप भागवत कथा बाद में होता है। पहले मां जगदम्बा इस संसार के अंदर जो है जन्म लेती है। प्रभु ने कहा कि जाओ देवी, जब तक आप इस धरा के ऊपर जो है हर प्राणी के ऊपर, हर मनुष्य के ऊपर, हर जीव के ऊपर अपनी शक्ति का प्रभाव नहीं छोड़ेगी, तब तक जो है इस धरा के ऊपर कोई भी मनुष्य जो है अपनी आसक्ति को नहीं छोड़ेगा। जब बाहर निकला तो उसने जो है सब कुछ खो देता है। बाल्यावस्था में माता पिता की गोदी में रहते हैं, युवा अवस्था में आते हैं तो उस समय जो है जोश होता है लेकिन होश नहीं होती, उसको खो देते हैं। वृद्धा अवस्था जब आती है, जब ये शरीर चलने के योग्य नहीं रहता है और कभी भी किसी का सहारा बनने के लिए योग्य नहीं रहता है, तभी भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु आप मुझे बचाइए। भगवान जी मां जगदम्बा जी के चरणों में अब करने के लिए जो है अपना इस संसार में आकर के अपना सर्वस्व आपके चरणों में सौंपते हैं। तो आज के बाद सभी ने मां भगवती के चरणों में अपना सर्वस्व सौंपना है।
और कभी भी मां भगवती की कृपा की आज्ञा के अनुसार, कृपा के मतलब बिना आज्ञा से किसी भी कार्य को नहीं करना चाहिए। जो भक्ति करता है, कर्म करता है, नाम लेने से तर जाएगा। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। सभी ने जो है से तर जाएगा, नाम लेने से तर जाएगा, तर जाएगा, हमसे पार उतर जाएगा, हमसे पार उतर जाएगा। चर्चा तेरी हर गली होगी, चर्चा तेरी। किसकी चर्चा होती है? किस किस की चर्चा होती है ना? जिसने इस संसार के अंदर आकर के जो है सबसे अच्छा कार्य की चर्चा तेरी, हर गली होगी चर्चा तेरी, चर्चा तेरी, चर्चा तेरी, चर्चा तेरी, चर्चा तेरी, हर गली होगी चर्चा तेरी, हर गली होगी चर्चा तेरी। वो काम वैसा तो कर जाएगा, वो काम जैसा तो कर जाएगा, वो नाम लेने से तर जाएगा, वो नाम लेने से तर जाएगा। फैला के दे अपनी झोली, तू फैला के दे अपनी झोली, तू फैला के दे, फैला के दे, फैला के दे, ओ फैला के दे, फैला के दे, अपनी लेने से तर जाएगा, ओ नाम लेने से तर जाएगा, ओ नाम से तर जाएगा, ओ राम जी राम जी राम जी राम। चाहे वो मानुष है, चाहे वो पशु है, चाहे कीट पतंगा है, मां जगदंबा प्रभु श्री हरि जी ने सभी को जो है हर चीज की व्यवस्था इस धरा के ऊपर की हुई है, व्यवस्था को बनाया हुआ है। बच्चा छोटा सा होता है, गर्भ से उसका जन्म होता है, तो स्वयं भगवान जी ने उसके लिए भोजन की व्यवस्था की है। तो इस संसार के अंदर मनुष्य जो इस धरा के ऊपर आता है अपने कर्मों को करने के लिए, अपनी भक्ति करने के लिए और एक दूसरे का सहारा बनने के लिए। सूत जी महाराज जो है मां भगवती की बहुत भक्ति करते थे, मां जगदंबा के परम भगत थे और मां जगदंबा के अधीन अपना सर्वस्व जो उन्होंने सौंपा हुआ है और उन्हें जो है 18 पुराणों का वर्णन उन्हें याद था, 18 पुराणों के बारे में वो जानते थे। सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि नैमी सारण्य तीर्थ के किनारे बैठे हुए थे। एक समय की बात है, जितने भी संत महात्मा थे वो मां जगदंबा की कृपा के द्वारा जो है एक स्थान के ऊपर एकत्रित हुए थे, सभी के सभी ब्रह्मा आदि देवता को याद कर रहे हैं
और सभी जो प्रार्थना अपने मन में विचार कर रहे हैं कि सबसे उत्तम तीर्थ, सबसे उत्तम स्थान इस धरा के ऊपर कहां है और कैसे हम उस उत्तम तीर्थ को, उस जो पवित्र स्थान है उसको ढूंढने, तो कैसे हम उसको ढूंढे, कहां कहां उसको हम ढूंढ सकते हैं। सूत जी महाराज, जितने भी ऋषि संत महात्मा थे, सभी भगवान ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते कि हे प्रभु, इस धरा के ऊपर सबसे जो पवित्र स्थल है, सबसे जो पवित्र स्थान है, उस स्थान को हम ढूंढने की हम ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं। आप कृपा करके हमें उस स्थान को बताइए। और उन्हीं हाथों से बड़ी सुंदर ज्योति वहां से निकलती है और आगे आगे ज्योति चलती है, पीछे पीछे से सभी के सभी संत महात्मा जो उसके पीछे चलते हैं। ठहर जाएगी सबसे पवित्र स्थल इस धरा के ऊपर वही माना जाएगा। आगे आगे ज्योति जा रही है, पीछे पीछे से सभी संत महात्मा जी जो है, श्री हरि जी का जो है, जितने भी संत महात्मा हैं, भगवान श्री हरि जी का संकीर्तन कर रहे हैं। नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि। गुरु नारायण नारायण हरि हरि, गुरु नारायण नारायण हरि हरि। वो ज्योति जो है श्री हरि कृपा के द्वारा, जो ब्रह्मा जी की कृपा के द्वारा नैमिष अरण्य में, नैमिक नाम की ज्योति हो अरण्य, मां जगदम्बा की कृपा के द्वारा जंगल में ठहर जाती है और उसी स्थान के ऊपर जितने भी देवी देवता, ब्रह्मा आदि जो संत महात्मा जी थे, वहां पर सभी रुक जाते हैं। होली बांके बिहारी लाल की जय। जहां पर ज्योति ठहरी उसी स्थान का नाम जो है नैमिषारण्य तीर्थ पड़ता है करके वो पवित्र स्थल जो है माना जाता है। जब वहां जाकर के उस स्थान को जो है बड़ा सुंदर पवित्र स्थान माना गया, मां जगदम्बा की कृपा के द्वारा जो है संत महात्मा सूत जी महाराज, सौनक आदि ऋषि मुनियों को आज से कई उसी समय से लेकर के आज तक जो है जितने भी हमारे 18 पुराण हैं, उन्हीं सभी में उस नैमिषारण्य तीर्थ का नाम आता है और सूत जी महाराज, सौनक आदि मुनि जी उस कथा का आपस में संवाद करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं?
इस धरा के ऊपर जो है कली काल आने वाला है, कलयुग का आगमन हो गया है, हो चुका है कलयुग का आगमन वाले। मनुष्य जो है अपने कर्मों से हीन हो रहे हैं, किसी के अंदर दया भावना नहीं रह रही है, ना तो किसी के अंदर दया है, ना ही किसी के अंदर कोई भावन धर्म है, ना ही किसी के अंदर कोई सहन शक्ति है। कोई भी जो है एक दूसरे के प्रति आपस में प्रेम से नहीं रहना चाहते। सूत महाराज से प्रसन्न कर रहे हैं सौनकादि मुनि। कि हे प्रभु, हमें आपकी कृपा के द्वारा कोई ऐसा मार्ग हमें दिखाइए, ऐसी कोई हमें कथा सुनाइए, या हमें कोई ऐसा जो है कर्म बताइए जिस कर्म उन्हीं का नाम भी उसी प्रकार लिया जाए। अष्टादश पुराणानि स्वकृत्वा भगवान मुनि मम एवं। हमारा मार्गदर्शन करिए गुरुजी, क्योंकि बिना गुरु से किसी को कोई ज्ञान की प्राप्ति नहीं है। महाराजा जनमेजय जो राजा परीक्षित जी के पुत्र थे, जब राजा परीक्षित जी को श्रापित कर दिया गया कि जिसने जो संत महात्मा का अपमान किया है, आज से 7वें दिन जो उसको मृत्यु अवश्य होगी, तक्षक नाग उसे अवश्य डसने के लिए आएगा। सूर्य महाराज से प्रसन्न किया सौनकादि मुनियों ने, उन्होंने संत जी का अपमान किया, सर्प उन्हीं के गले में डाल दिया मार करके। तो उनको श्रापित कर दिया गया कि आज से जो हमारा 7वां दिवस है, उसी के दिन उसकी जो है मृत्यु होगी। उसको तक्षक नाग जो है डसने के लिए आएगा। जब उनको वेद मां जगदंबा की कृपा के द्वारा महाराज राजा परीक्षित जी को तक्षक ने डस लिया, उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के पश्चात जो उनके पुत्र थे राजा जनमेजय, उनको राजा का उत्तराधिकारी बनाया जाता है। मातम्य की कथा है, उसमें सूत जी महाराज कहते कि हे सौनकादि मुनि सुनो, राजा परीक्षित जी को जब सर्प के द्वारा उसकी मृत्यु हो गई तो राजा जनमेजय जी जो राजा का उत्तराधिकारी बनाया जाता है। उस उत्तराधिकारी में उसको बनाया गया कि मैं कैसे जो है अपने पिता की मृत्यु का बदला ला। मां जगदंबा की कृपा के द्वारा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अंदर इसका वर्णन दिया गया है कि उस वर्णन में क्या बताया गया है कि जब सौनक आदि मुनि जो सूत जी महाराज कथा को सुन रहे हैं कि जब जो है महाराज जनमेजय जी को राजा का उत्तराधिकारी बनाया, उन्होंने क्या किया, जितने भी सर्प थे उन्हीं का जो यज्ञ आरंभ कर दिया और सभी सर्पों का यज्ञ जो है आहुति उस हवन कुंड में डालने के लिए तैयार हो जाते हैं। आहुतियां उनकी दी जाती है। जब उनकी आहुतियां देना आरंभ कर दी, भगवान मां जगदंबा की कृपा के द्वारा संत महात्माओं की कृपा के द्वारा जो है राजा जनमेजय जी को रोका जाता कि हे राजन, आप तो राजा है, राजा का परम कर्तव्य है अपनी प्रजा का पालन करना और अपने राज्य की रक्षा करना, और आप जो निर्दोष जो सर्प है उनको क्यों मार रहे हैं। तो उन्होंने जो है प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हुआ, मेरी रक्षा करिए। तक्षक जो है देवराज इंद्र जी की शरण में चला जाता है।
सौनक आदि मुनियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि जो है जब राजा जन्मेजय जी को बिना बिचारे निर्दोष सर्पों को यज्ञ में डाला हुआ है, के पश्चात में प्रार्थना करता कि हे गुरुदेव जी, मैं अज्ञानी था, अज्ञानता बस जो कर्म किया जाता है उसका प्रायश्चित होता है। गुरु जी की शरण में चले जाते हैं और गुरु जी की शरण में जाने के पश्चात जो है प्रार्थना करता है गुरु जी से कि हे गुरु जी, मैंने जो है इस धारा के ऊपर और सर्पों को मैंने जो है अग्नि के अंदर जलाया है, तो मैंने बड़ा हीन कर्म किया हुआ है, मुझे इसका प्रायश्चित करना चाहिए। और राजा जन्मेजय जी अपने गुरुजन जी के पास गए हैं, पूछ रहे हैं कि मुझे कैसे इस कर्म का जो है प्रायश्चित करना है। डाला तब सूर्य जी जो राजा जन्मेजय जी के जो गुरुदेव जी से क्या कहते हैं, नवा यज्ञ संपूर्णे प्रक्षितम तदपि भूपति, तेरा कुछ नहीं तेरा कुछ नहीं तेरा। तालियां बजाकर सभी
खिलेगी, सूखी बगिया फिर खिलेगी। ऋतु बदल जाने के बाद सूखी बगिया फिर खिलेगी, सूखी बगिया फिर खिलेगी। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। मां जगदंबा के अधीन जो आता है उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। इसलिए हमारा इस धारा के ऊपर आकर के हमारा एकमात्र जो परम कर्तव्य है वो है भक्ति, पूजा, भजन। जितना जरूरी हमारे शरीर के लिए भोजन है उतना ही जरूरी हमारे लिए भजन भी है। भोजन करेंगे संसार में चलेंगे और भजन करेंगे इस संसार में भी, और इस संसार को छोड़ने के पश्चात भी जो है आपका भजन आपके कार्य में आने वाला है। कृपा जो है उसमें बताई गई है। श्री हरि जी की चरणों की कृपा के द्वारा ये आपके मॉनिटर चलेंगे नहीं, आपके मॉनिटर मां जगदंबा भगवती मैया की कृपा के द्वारा और श्री हरि की चरणों की कृपा के द्वारा भगवती मां प्रार्थना करते हैं सूत जी महाराज, आपका कुछ जो है बिगड़ने वाला नहीं है। तो हमारे पुराणों के अंदर इसका वर्णन दिया गया है, जो मां जगदंबा की शरण में आएगा, श्री हरि जी की शरण में आएगा, उसका हर कार्य जो है पूर्ण होगा। आज महात्म्य की कथा को आपके सानिध्य में मां जगदंबा के चरणों में हमने आपको जो महात्म्य की जो कथा आती थी उसको आज आपके सामने जो सुनाया गया। और मां जगदंबा के आगे आज इस कथा को यहां पर विश्राम दिया जाएगा। कल की कथा आपको जो है 1 बजे से 4 बजे तक सुनाई जाएगी। आप सभी जो है यहाँ पर 12 साढ़े 12 पहुंचने की कृपा करें। अम्बे तेरी आरती जगदम्बे तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ओ अम्बे सिर पर सुंदर मुकुट विराजे, ओ सिर पर सुंदर मुकुट विराजे, ओ गले बैजंती माला साजे, गले बैजंती माला साजे, और फूलन के हार कर गए हाथ जोड़ के, और फूलन के हार कर गए हाथ जोड़ के। वो करेंगे जय जयकार, करेंगे हाथ जोड़ के, और करेंगे जय जयकार, करेंगे हाथ जोड़ के। ओ अम्बे तेरी आरती जगदम्बे तेरी आरती, सारा संसार करेंगे हाथ जोड़ के। अम्बे तेरी आरती जगदम्बे तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के।
संत सिद्ध मुनि ध्यान लगावे जगदम्बे तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के मम देव देव नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेव श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं वन्दे राधिकानाथं कृष्णचन्द्रं वन्दे कर्पूरगौरं करुणावतारम्